वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, सबसे पहले आप सबको थदड़ी की लख लख बधाई हो, क्योंकि थदड़ी एक लबाना सिखों का त्यौहार है जो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पर इसका जिक्र गुरमत मर्यादा के अनुसार कहीं भी नहीं आता। सिखिज्म में इसका कोई मायना नहीं और ना ही इसका कोई मतलब आता है। थदड़ी त्यौहार एक सिंधी त्यौहार है। पिछले साल 2022 में जब हमने थदड़ी की खोज की कि थदड़ी कहाँ से शुरू हुई, थदड़ी क्या है, वो थदड़ी कैसे आई जो हम लबाना सिख मना रहे हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2022 में हमने एक ऑडियो निकाला था। तो उस ऑडियो के ऊपर लोगों ने काफ़ी अच्छे विचार दिए और खुश हुए और हमें बहुत शाबाशी दी कि इस इतिहास को आपने खोजा। और साथ में अब फिर दोबारा कहा है लोगों ने कि पहले तो आपने ऑडियो बनाई रिकॉर्डिंग, पर अब आप वीडियो बना के थदड़ी की पूरी जानकारी सबको दी। सो आओ गुरु प्यारी संगत, सरबत लबाना सिख सेवा संगत, आज फिर मैं एक बार आपके सामने थदड़ी की एक खोज बताने जा रहा हूँ। थदड़ी त्यौहार एक सिंधी त्यौहार है। थदड़ी का मतलब है ठंडड़ी, ठंडी, थद का मतलब ठंड। ये त्यौहार सिंध पाकिस्तान में सिंधु घाटी के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग मनाते थे। अब सिंधु घाटी पे थदड़ी का प्रकट कैसे होना? सिंधु घाटी के आसपास 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक एरिया था जिसका नाम था मोहन जोदड़ो। हिंदी में उसको बोलते हैं मोहन जोदड़ो और सिंधी में बोलते हैं मुयन जो दड़ो, मतलब मरने मुर्दा लोगों का दड़ा, मुर्दा लोगों का एक स्थान, टीला। तो ये बताते हैं, थोड़ा पिछोकड़ में जाते हैं, इसमें बताते हैं कि ये मोहन जोदड़ो टीला क्यों बना। महाभारत की लड़ाई के वक्त जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करा। उस जमाने में ब्रह्मास्त्र एक एटम बम के बराबर का मुकाबला होता था। जहां गिरे वो आसपास के 20-25 किलोमीटर दायरे में कुछ भी नहीं होता था, ना फल फौजे, ना नर, ना पशु, ना पक्षी, सब बर्बाद हो जाता था, जल जाता था, धरती पानी खत्म हो जाता था। तो उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने वार किया। दोनों के ब्रह्मास्त्र का टकराव हुआ तो उसकी इतनी भयानक शक्ति का प्रगटाव हुआ कि वहाँ के आसपास के लोग, पशु पंछी, नर जितने भी थे वो मर गए। मर के एक ढेर बन गया जिसको कहते हैं सिंधी में मुयन जो दड़ा, मतलब मुर्दों का टीला। अब आए कुछ हजार वर्ष पहले थदड़ी का प्रकट होना। तो उस एरिया में सिंधु घाटी के हड़प्पा समाज के लोग, सिंधी लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर जो उस शक्ति का प्रयोग हुआ तो वहाँ कुछ भी आसपास में नहीं होता था, कोई जीव जंतु पक्षी पक्षी नहीं था। तो इतनी भयानक महामारी, चेचक, फोड़े, फुंसियाँ, काल, अन्न पानी कुछ नहीं था। तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, चेचक की बीमारी फैल रही है। तो लोगों ने जाके मंदिर में अरदास करी कि भगवान गरीबों पर कृपा कर। तो आकाशवाणी हुई कि फलानी जगह उस स्थान को जाके खोदो। तो वहाँ पर सब लोग जो गए, वहाँ जाकर खुदाई करी, मोहन जोदड़ो की खुदाई, मुयन जो दड़ा, मतलब मुर्दों का टीला। उसको जब खोदा गया तो उसके अंदर से एक विशाल मूर्ति निकली।
वो मूर्ति थी माता शीतला देवी की। जब उस मूर्ति को लिया के स्थापित किया गया, अरदास करी गई, बेनती करी गई, तो बारिश हुई, बहुत खुशहाली आई, हवाएं चली, ठंडी ठंडी हवाएं आई। तो लोगों ने उस माता को स्थापित करके उस माता को मनाने के लिए थदड़ी माता को अरदास करी। क्या करी? ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार, ता अगे भी ठारियो आ हाणे भी ता ठार। कि हे माँ, अपने बच्चों के ऊपर रहम कर, अपने बच्चों के ऊपर दया कर, हम आपके बच्चे हैं, आपकी कृपा में ही रहेंगे। सो उस माता को मनाने के लिए आज नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए, भोजन बनाएंगे, जिसमें लोग टिकड़ा, मोहनी, सूजी का हलवा और बेअंत प्रकार के व्यंजन बना के अगले दिन सुबह सुबह जल से ठंडा करके माता की पूजा करके उस थदड़ी के त्यौहार को मना के लोग अपनी सुख शांति और सुख खुशहाली मांगते हैं। पर सिख इतिहास में थदड़ी का कोई इतिहास नहीं है। गुरसिख जो हैं वो थदड़ी माता को मानते भी हैं और नहीं मानते। अब सिख लबाना सिख कैसे मानने लगे? क्योंकि सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में लबाना सिख जो थे वो रहने लगे। वहाँ की जो आसपास के लोग थे उनके साथ रहने के साथ में जो सिंधी समाज था, उस समाज के साथ में रह के लबानों को भी सिंधी सिख कहा जाने लगा। सो उस दिन से आज तक हमारे सिंधी सिख या लबाने सिख थदड़ियों का त्यौहार मनाते हैं। सो इतनी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। दास प्रधान चतर सिंह, संत बाबा गुरमुख सिंह, लबाना सेवा कमेटी। पिछले साल भी हमने ये खोज निकाल के आपके द्वारा आज के बच्चों तक पहुंचाई थी, पर बहुत हज़ारों फ़ोन आए कि प्रधान जी ऑडियो की बजाय वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि आज तक लोगों के पास ये जानकारी नहीं थी कि हम थदड़ी क्यों मनाते हैं, थदड़ी कहाँ प्रकट हुई, थदड़ी कैसे प्रकट हुई। सो आपका बच्चा, आपका छोटा भाई छोटी सी खोज लेकर आया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि आगे के लिए हम फिर अच्छे से अच्छे खोज करें और खोज करके सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।